तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो इसी के साथ आपने जैसा थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं अपना 3 साल का जो एक्सपीरियंस था ट्रेडिंग में वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा या जो बिगनर स्टेज पे हैं वो मुझसे सीख लें, मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या मैंने अच्छी चीज। और होप करता हूँ आप लोग को वीडियो आगे और अच्छा लगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे शुरू करें। तो मैं जब देखो थोड़ा सा कंफर्ट कर देते, जैसी मैं था 19 का लड़का, ठीक है। तो मुझे हमेशा से पैसे कमाने का बहुत शौक था, ठीक है। और मुझे शौक मैं अभी भी बोलता हूँ बहुत बहुत बड़े थे कि मुझे औकात से आगे वाली ही चीजें चाहिए होती थी। तो मैं मम्मी पापा से कुछ इतना ज्यादा कह नहीं सकता था, तो ऑब्वियसली मैं उनके ऊपर एक बर्डन नहीं बनना चाहता था। मैं वैसा हमेशा से बच्चा नहीं रहा हूँ कि पापा बाइक दिला दो, पापा बाइक दिला दो, खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैं इनमें का नहीं था। मुझे था कि अपने शौक पूरे करने हैं, तो खुद से करूँ ना, है ना। और थैंक्स टू माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम हर चीज़ बताई है। क्या हम इतना कमा रहे हैं, इतना हमारा सेविंग है, अब इसके बाद बताओ हम क्या करें। ठीक है। तो मैं कभी भी इतने मेरे महंगे महंगे शौक नहीं थे कि भाई पापा मुझे 2 लाख की बाइक खरीदो, 4 लाख की बाइक खरीदो, मेरे ऐसे कभी शौक नहीं थे। अनटिल अनलेस मैं खुद से नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मैं किसी से भी हेल्प नहीं लूंगा। तो ये मुझे बहुत बेनिफिट किया। ये तो इससे मुझे ये रहा कि अगर शौक पूरे करने तो खुद से करने, पैसे कमाने तो इसके, अब पैसे कमाने के लिए क्या करें। तो मैंने देखा, यूट्यूब पे सर्च किया कि हाउ टू बिकम रिच, गूगल पे किया हाउ टू बिकम रिच। तो उसमें से सब में तो पैसा चाहिए होता है, रियल एस्टेट जो चीज़ें होती है उनमें पैसा चाहिए होता है, कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। वो दैट वाज अ हेडेक, और मैं पढ़ाई भी करना चाहता था। तो मैंने देखा ट्रेडिंग, फिर मैंने कहा भाई ट्रेडिंग, तो मुझे इस चीज में जाना है। ठीक है। 18 19 20 साल, 18 19 साल की एज थी मेरी, नहीं 17 साल की even, ठीक है। तो उसमें जब मैं 10th क्लास में ही रहूँगा, 16 17 ऐसी रही होगी, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। तो 10th क्लास में बेसिकली मुझे देखा मैंने कि ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ है। तो मैं इसको, मुझे लगा कि हाँ अब तो पैसे कमाने हैं मुझे। ठीक है। तो वहां से मैं आ गया था ट्रेडिंग में, और मेरे पास मेरी सेविंग्स के 5,000 रुपये बचे थे। तो मैंने सोचा ये ट्रेडिंग करते हैं इससे, ठीक है। तो मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था, ठीक है। तो मैं अब कैसे आगे बढ़ता, तो मैंने यूट्यूब से जितना सीखा सब सीखा, ठीक है। तो वहीं से मुझे थोड़ा बहुत पता चला ट्रेडिंग के बारे में, कैसे करते हैं, डीमैट कैसे बनता है, एंड ऑल। तो ऐसे मैंने शुरू किया। तो मैंने शुरुआत में 5,000 रुपये लगाए, और मुझे अच्छे से याद है कि मुझे पहली जो मेरी ट्रेड थी उसमें मुझे 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। सॉरी सॉरी, 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 6,000 की मैंने टोटल कैपिटल लगाई थी, 1,000 रुपये और जुगाड़ कर लिए, तो मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। तो मैं बहुत खुश हो गया था कि अरे अब तो क्रेजी सी चीज हो गई है, अब तो 600 रुपये का प्रॉफिट है। तो अब बस इंटू 600 को इंटू 30 कर दो, है मतलब 30 दिन, अगर पूरी अगर 30 दिन में ट्रेड करता हूँ तो इंटू 30 कर दो, तो मेरा सिंपल सा 18,000 19,000 18,000 का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है। 18,000 का एक दिन में हुआ है, मतलब एक महीने में हुआ है, तो मेरा इंटू 12 कर दो, 2,16,000 रुपए। ठीक है। फिर इंटू इंटू 12 कर दो, फिर इंटू 12 कर दो। तो मुझे लगा कि अरे इसमें तो मैं बस अमीर बन ही गया हूँ। ठीक है। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मुझे 600 का प्रॉफिट हुआ था, मुझे उसके अगले ही दिन 1,200 का लॉस हुआ। ठीक है। अब मेरा तो टारगेट मैंने बना रखा था कि मुझे आज 600 का हुआ है, कल भी 600 का होना चाहिए, कहाँ मुझे 1,200 के प्लस में होना चाहिए था। अब मैं 1,200 के माइनस में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से आती है लोगों की रिवेंज ट्रेडिंग, कि भैया 600 का कल तो चाहिए ही चाहिए, आज भी जो 600 चाहिए था वो भी चाहिए, तो मतलब 1,200 प्लस होना चाहिए। उस दिन मैंने अपनी टोटल जो कैपिटल थी 6,000 रुपीज एक ही दिन में वाइप आउट कर दी। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था कि मेरे 6,000 रुपये चले गए, अब मुझे चाहिए किसी भी हालत में। देखो कई ट्रेडर्स के लिए 6,000 कुछ नहीं होगा, लेकिन एक 16 17 साल का बच्चा जो कुछ भी नहीं कमाता है, जिसने बहुत सालों की मेहनत से, ठीक है, और जो भी खर्चे करता था उस जो भी करके मैंने महीनों की सेविंग्स मैंने एक ही दिन में उड़ा दी।
मुझे लगा कि अब भाई इसी से कमाए, इसमें गंवाए हैं, इसी से कमाने हैं, अब चाहे जो हो जाए। ठीक है, और मुझे कई हद तक लगने भी लगा था कि या तो इसको छोड़ ही देता हूँ, गैम्बलिंग है। ठीक है, तो थैंक्स टू गॉड मुझे हमेशा कहीं ना कहीं जब भी मैं बैक ऑफ करने जाता हूँ तो मन करता है बैक ऑफ करने का, तो मुझे एक ना एक रास्ता जरूर मिल जाता है। तो वो रास्ता थे मेरे मामा जी। ठीक है, तो थैंक्स टू माई मामा, वो एक बहुत अच्छे ट्रेडर थे, मतलब हैं। तो मेरा क्या था कि जब मैं बहुत लॉसेस करता था, ठीक है, जब मुझे आ गया था कि अब तो छोड़ ही देनी चाहिए, तब भगवान ने पता नहीं कहाँ से मेरे मामा ले पास दिए, और उस दिन पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में बात आई, तो मैं मामा से ट्रेडिंग की बात करने लगा। उन्होंने कहा अच्छा तुम ये भी करते हो, ये भी करते हो, वो सब करके हम लोग ने खूब देर डिस्कशन किया। फिर जब मैंने उनका पीएनएल देखा है और उनकी ट्रेड्स देखी, उनका एग्जीक्यूशन देखा, तो ये जो 7 पॉइंट्स जो है ना, जो मैंने बहुत टाइम बाद फॉलो करना शुरू किया और अभी भी कहीं मैं लैग करता हूँ, तो ये मैं इनके 7 पॉइंट्स में देख के हैरान हो गया था। जहां मैं ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझने लगा था, वहां मैं एक पूरा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, टेक्निकल एनालिसिस, नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ क्वांटिटी, ओआई, सब मैंने देखा। हाँ, प्लानिंग से ट्रेड का होती है और इसमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सोचो जब आप ट्रेड में एंटर करते हो तो आपको कितनी चीजें देखनी पड़ती हैं। कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कहाँ मेरी एंट्री है, कहाँ मेरा टारगेट होना चाहिए, के बीच में जो दिल पे पत्थर पड़ते रहते हैं कि अरे अब नीचे जाएगा, अब ऊपर जाएगा, वो सब करना, रिस्क टू सपोर्ट देख, या रिस्क डालना, सपोर्ट डालना, कितनी चीजें होती है जब आप ट्रेड के अंदर होते हो। इसलिए कहा जाता है पेपर ट्रेडिंग सिर्फ पेपर ही ट्रेडिंग होती है, आप असली में जब इमोशंस आते हैं ना, वो आपकी ट्रेड। मैंने कई सारे जो लाइफ लेसन थे सब मैंने मामा से सीखे। उन्होंने हमेशा बोला कि ये जो चीजें हैं ना, ये आप ट्रेडिंग में नहीं, अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो, आपको बहुत बेटरमेंट अपनी लाइफ के बाद से। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, खासकर जो 6th पॉइंट है ना, डिसिप्लिन, 7th कंसिस्टेंसी, बहुत मुश्किल होती है। मैं 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मतलब 3 साल तो मुझे ट्रेडिंग करते हो गए। अब मैं जाके कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा सा मैं प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ हूँ। अभी भी नहीं कहूंगा मैं ढंग से प्रॉफिटेबल, अब मैं होना शुरू हूँ। मैं चाहता तो बीच में भी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मैंने इसको नहीं छोड़ा। कई लोग होते हैं जो गैम्बलिंग करने आते हैं, 1 महीने में पैसे गंवाए चले गए। मैंने तो एक दिन में अपनी पूरी कैपिटल गंवा दी थी। ठीक है, तो ऐसे मेरा आमना सामना हुआ ट्रेडिंग से। पहले मैं क्या करता था, स्टॉक्स में ही करता था, मुझे लगता था वही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग तो वही होती है मतलब, लेकिन इंडेक्स में मुझे पहले नहीं पता था। तो मामा ने कहा कि मतलब ऐसा एक बार बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि मेरा एक दिन में, मैं गाड़ी में जा रहा था, तो चलते ही चलते मेरा 35,000 का लॉस हो गया था कुछ ही सेकंड्स में। तब 35,000 का लॉस, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मतलब जितना वॉलेटिलिटी मुझे दिखती है, उतने उतनी वॉलेटिलिटी में मेरा इतना तो लॉस नहीं गया था जितना मेरा चला गया था। ठीक है, ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग सीखने के बाद की थी। मतलब जब मुझे पता चला था तब उनके बाद की थी ट्रेडिंग। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि जब मैं स्टॉक्स में करता था, तब उन्होंने बोला था कि एक एफएनओ नाम की चीज होती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम अभी इस चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत रिस्की है। तुम अब देखो, अब क्या हो, 17 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, उसको तो रिस्क से पूरा मतलब भरा ही हुआ है कि रिस्क टेकर ही बनना है, एडवेंचर ही करना है, एक दिन में इतना बन रहा है, मैं भी कमाऊंगा। कुछ दिन के बाद से मैंने ट्रेडिंग शुरू, इंडेक्स में मुझे इतने का लॉस हो गया। तब मैं उनके साथ बैठा, उनसे सीखा, सब मैंने कुछ किया। तब मुझे पता चला नहीं बॉस, इसमें सिर्फ अंधी मार के ट्रेडिंग नहीं होती, हर चीज़ आपको प्लान करनी पड़ती है। तो मैंने यूट्यूब से पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखा, चार्ट पैटर्न्स सीखे, इंडिकेटर सीखे। आज के टाइम पे मैं इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, सबका अपना अपना रहता है। इंडिकेटर सीखे थे, ठीक है, आरएसआई और मूविंग एवरेज वगैरह। ठीक है, और उसके बाद मैंने सीखा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन है, सब मैंने सीखा। ठीक है, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैं जब आया ट्रेडिंग में, तो मुझे कई दिन डिसेंट से प्रॉफिट होने लगे। मतलब मेरा कभी कभी तो रहता था कि पूरा महीना मेरा एक दिन भी लॉस नहीं जाता था। ठीक है, लेकिन क्या होता था, अगले महीने पूरा लॉस में चला गया। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड
नहीं फॉलो करता था। ठीक है, ये आता है हमारा पहला टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर, ये क्या हो गया भाई? तो यहाँ पे आता है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो कि नहीं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जैसे ही मेरे 10,000 की मेरे पास कैपिटल थी, ठीक है, मैंने 10,000 रुपये लगाए। ठीक, 10,000 रुपये में मुझे कभी मैं 150 के प्रॉफिट में निकल गया, कभी 200 के प्रॉफिट में निकल गया, कभी 500 के प्रॉफिट में निकल गया। ये देखिए, मेरा कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता था। ये तो एक टाइम जब मेरा प्रॉफिट में गया पूरा, तो पैसा बनाना तो आ गया था, लेकिन उसको मैनेज करना नहीं आया था। ठीक है, तो अब मेरा ये था कि अरे भाई अब तो कुछ तो करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब अगले महीने मैंने पूरा लॉस कर दिया, तो उसमें मैंने देखा कि मैं प्रॉफिट तो कर ले रहा हूँ डिसेंट, जैसे 500 हो गया, 600 हो गया, लेकिन लॉस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं जा रहा है। लॉस मेरा 3 का, 4 का, 2 का ऐसा होता जा रहा है। ऐसा नहीं यार, लॉस पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो होता है, तो फोकस वहीं से मेरा आया था। 1:2 का टारगेट, 1:3 का टारगेट कैसे लेना। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 की ट्रेड है, तो मुझे उसमें मैंने सोच के रखा था कि कितना भी होगा, 500 का लॉस मुझे होगा, मैं यहाँ से निकल। ये चीज़ कहने में बहुत आसान होती है, लेकिन होता नहीं है। मैं कभी कभी 700 800 ब्रोकरेज मिला के, कभी कभी 1000 1200 को भी। ठीक है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से मैं उभरा। ठीक है, फिर मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और मुझे वाकई में रिजल्ट दिखने लगे। ठीक है, 10,000 की ट्रेड होती थी, 10,000 की मैंने ट्रेड ली। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत पापा से भी कन्विंस करके जैसे तैसे मैंने कैपिटल ली थी, वो भी मैंने वाइप आउट कर दी थी। तो उसमें मुझे बहुत बड़ा सेटबैक फील हुआ था कि अरे मैंने जो ट्रस्ट था पापा को वो तोड़ दिया, लेकिन समहाउ आई मैनेज्ड इट। ठीक है, तो अब आप कहोगे मेरे 6,000 का प्रॉफिट था, मैं इतना कहाँ से कर ले रहा हूँ। एक मेरा भगवान की दुआ से बहुत अच्छी चीज़ जो हुई मेरे साथ, वो ये हो गई कि जब मेरे पास सिर्फ 7,000 की कैपिटल थी। ठीक है, 7,000 की कैपिटल थी। 7,000 में एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास में बैठा हुआ था। तो क्लास में जब मैं बैठा था, तो मेरे 2 घंटे का लेक्चर था और मैं ट्रेंड पकड़ना सीख गया था। ठीक है, ट्रेंड पकड़ना सीख गया, तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक ट्रेड ली थी। ठीक है, तो उस वक्त 25 क्वांटिटी होती थी, और उस वक्त मैंने कुछ 300 या 400 पॉइंट, आई गेस मैंने 400 पॉइंट पकड़े थे। और 400 पॉइंट पकड़े थे, और समझ लो मुझे उस दिन 10,000 का प्रॉफिट हुआ था एक ही ट्रेड में। 25 क्वांटिटी में 10,000 का प्रॉफिट, सोचो बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, और मैं ट्रेंड के साथ मैंने करा था। और जैसी मैंने, मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि 10,000 का प्रॉफिट। ठीक है, उस दिन मेरी एक ही दिन में कैपिटल हो गई 17,000। वहां से मुझे थोड़ा मोमेंटम मिला। ठीक है, 17,000 का फिर मैं आ गया 10 पे लॉस, क्योंकि वही होता ना, 600 × 10, 600 × 20, 10 के था, तो मैं सोचता था कि 1,000 का प्रॉफिट तो रोज का करना ही करना है। फिर वही गलतियाँ। ट्रेडिंग इज अ एडवेंचरस गेम। इट्स लाइक अ पायलट, कि आप, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है। एवरी मिस्टेक कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बड़े लोग हैं, ठीक है, और लाइफ टाइम सेविंग। एवरी मिस्टेक इन ट्रेड कॉस्ट यू लाइफ टाइम सेविंग। ठीक है, लोगों के घर भी उजड़ गए। तो ये चीज़ मैंने दिमाग में सोची, नहीं अगर गेम जीतना है तो सीरियस बनना पड़ेगा, चाहे जो। फिर वहां से मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया कि अगर मेरी 2,000 की ट्रेड है, मतलब 10,000 की कैपिटल है, तो मुझे 500 का। ठीक है, अगर मेरे पास 50 कैपिटल है, कैसे मैनेज करना है। फिर मैंने क्या किया, जैसे जैसे करके मैंने जैसी 30-40 हज़ार की कैपिटल करी, मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इसको पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है। ट्रेडिंग से मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में भी शिफ्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म गेम में आप देखोगे तो सारे ट्रेडर इन्वेस्ट, चाहे राकेश झुनझुनवाला ले लो, चाहे राकेश दमानी ले लो, जितने भी ले लो, अब आखिर सब अपना जो नाम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टर जरूर लगाते हैं, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट में ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये देखो, मैंने उस दिन से मैंने एसआईपी शुरू कर दी थी। मिड कैप में और स्मॉल कैप में मैंने 500-500 रुपए ऐसे करके एसआईपी शुरू कर दी थी।
और अगर आप मेरा देखो 20 साल की उम्र में, अगर मैंने 21 साल की उम्र में अगर मैंने शुरू कर दिया, मैं 30 साल का अगर टाइम पीरियड लेके चलता तक का ही कुछ होगा, ठीक है। ये तो मैं तब बता रहा हूँ सिर्फ 1000 रुपए, जब मैं जॉबलेस हूँ तब 1000 रुपए देने को तैयार हूँ। जब मेरी जॉब वगैरह सब कुछ सब सेट हो जाएगा, जब भी मैं कोई बिजनेस वगैरह जो भी भगवान की दुआ से जो भी, तो तब मेरा कम से कम 20 के 30 के तो रहने ही वाला है। मैं अभी से लिख के गारंटी दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर मैं सिर्फ 1000 के हिसाब से भी 15% टैक्स टोटल अमाउंट हो रहा है, और जितने साल आप बढ़ाते रहोगे आपका कंपाउंडिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब देखो एस्टिमेटेड रिटर्न मेरा 52 लैक्स है, इन्वेस्टेड देखो कितना 3.6। देखो फर्स्ट ईयर में मेरा कितना था, ये देखो फर्स्ट ईयर में देखो एस्टिमेटेड रिटर्न 9,000 और 36,000 मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट था। मतलब 3 साल में भी मेरा सब ब्रेक इवन तक, मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतना तक मेरा नहीं पहुंचा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा 2,04,000 का रिटर्न दिख रहा है, इन्वेस्टेड देख लो कितना है, 1,32,000। अब यहाँ से देखो क्या कंपाउंडिंग हुई, ये देखो, ये देखो चार्ट देखो ये, ठीक है। अब अगर मेरा आने वाले भगवान की कृपा से अगर हो गया, अगर मेरा 20,000 मिनिमम रहा, ठीक है, तो अब टाइम पीरियड इसको कम कर दो, फॉर एग्जाम्पल चलो 25 साल कर दो, ठीक है। तो कितना, दिस इज पावर ऑफ कम, ठीक है। तब से मैं सोच रहा था कि, तब से मैंने सोच लिया था 1000 1000 रुपए की तो SIP, ठीक है, मिनिमम 3000 महीने के पे में डालने, 3000 मतलब 5000 रुपए मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में ही करने, और बचे जो मेरे पास जो भी कैपिटल रहती है, ट्रेडिंग से कमाई है, ये भी अरेंज करिए करूंगा, उससे ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये था मेरा मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं ट्रेडिंग में भी थोड़ा बहुत लॉस में होऊंगा, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ये मेरा पूरा रोड मैप था, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपको बताया मैंने वो सीखा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो बोला था शुरुआत में मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता था वो सीखा था। फिर जब मैं ऐसे अंधी में कुछ भी करता था, जब रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने करा था, तब मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ 1 to 2 ट्रेड्स ही लूंगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हाँ मैं थोड़ी और रिस्क ले लूंगा, अगर लॉस हुआ तो मैं 2 ट्रेड के बाद बंद कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है तीसरी ट्रेड में आपको दोनों ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन एक वो टाइम आता है प्रोफेशनल जब आप हो जाते हो, ठीक है। वरना अगर आप एक दिन रिकवर कर रहे हो, आपको हर दिन लगेगा हाँ रिकवर तो मैं कर लूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कभी रिकवर होगा ही नहीं, और वही दिन होता है जब आपकी पूरी कैपिटल चली, ठीक है। ये चीज करना मेरे लिए बहुत टफ हो गई थी। 1 to 2 ट्रेड ओनली, जब मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है मैं तब भी ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता है कि आज तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, लॉन्ग रन में अगर मैंने इसको किया तो मुझे लॉस ही देने वाला है हर हालत में, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन मैंने मेंटेन किया अपना, ठीक है। इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा जो बेटरमेंट होता है ट्रेडिंग में वो होने लगा, और जब ये चीजें होने लगी 6 चीजें, ये भी होने लगी, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल बनने की बहुत अच्छे से, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं वो मैं बनने वाला हूँ, ठीक है। इस साल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा प्रॉफिट में ही क्लोज हो फाइनेंशियल। तो जब आप हर चीज प्लान करते हो ना, तो फिर वो गैम्बलिंग नहीं रह जाती, क्योंकि मैंने प्लान की सारी चीजें, ठीक है। तो जब आप प्लान करते हो तो जितने साल आपने लॉस किया, जैसे मैंने 2 साल 2.5 साल लॉस किया, 3 साल, तो वो 3 साल का लॉस एक महीने में भी रिकवर उसको के दे सकता है, ठीक है। इसी के साथ मुझे लगता है आपको वीडियो थोड़ा समझ समझ में आया होगा। होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ कर दो अगर आपको अच्छा लगे तो, इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ बहुत अच्छा, और मेरी 3.5 साल की तो आपको थोड़ा इंस्पायर करेगी। मैं आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ, मुझे कमेंट्स में बता देना कौन सा वीडियो हो सकता है, ठीक है। वरना मैं तो लाता ही रहूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।